इंद्रियों का चक्कर अपना चल रहा था, थोड़ा सा रिवीजन अपन करके पार्ट कंप्लीट करेंगे। इंद्रियां किस किस को जानने में निमित्त है? 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां किसको जानती है? तो हाथ खड़ा करना, मुंह से कोई नहीं बोलता। हाथ खड़ा है? अच्छा, आई जो आए थे वो बता सकते हैं। 5 इंद्रियां किसको जानती है? सीधा सीधा प्रश्न है। बताओ अजय जी, इंद्रियां किसको जानती है? अपनी स्पर्शन इंद्रिय किसको जानेगी? चलो बताओ, अखिलेश जी बताओ। स्पर्शन किसको जानेगी? स्पर्श। रसना रस को, घ्राण गंध को, चक्षु वर्ण यानी रूप को, कर्ण शब्द को। ठीक है, स्पर्श रस गंध वर्ण को स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु इंद्रिय जानती है। स्पर्श रस गंध वर्ण किसके गुण हैं? उद्गल के। शब्द किसकी पर्याय है? उद्गल के। 2 परमाणुओं का आपस में संघात होता है, 2 मतलब स्कंध भिड़ते हैं आपस में, तो उससे आवाज निकलती है। तो परमाणु के भिड़ने से होती है आवाज। जैसे हारमोनियम होता है, आवाज निकलती है उसके आपस में। ऐसे यहाँ पे भी हारमोनियम चलता है, अपन करते हैं अपने मुंह का, क्या है हारमोनियम एक तरह से, इससे आवाज निकलती है। तो ये भी उद्गल की पर्याय है। शब्द का भी जो ज्ञान हुआ तो उद्गल का ही हुआ। मतलब 5 इंद्रियां किसको जानने में निमित्त है? उद्गल। 5 इंद्रियों के द्वारा क्या जानने में आएगा? उद्गल। और हमें किसको जानना है? हमारा हित किसको जानना है? आत्मा। इसलिए इंद्रियां जो है, इंद्रियों के द्वारा से होने वाला जो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, वो आत्मज्ञान कराने में बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है। इस अपेक्षा से उसको हे बताया जाता है कि वो छोड़ने लायक है, क्योंकि इंद्रियों का विषय ही उद्गल है। उद्गल के अलावा किसी को जानती नहीं, और हमारे को उद्गल को नहीं जानना है। हमें किसको जानना है? अपने आप को जानना है। हमने उद्गल को तो खूब जान लिया, लेकिन उद्गल को जानने वाले को नहीं जाना। क्या कहा? उद्गल को जानने वाला कौन है? मैं। तो मैंने अपने आप को नहीं जाना, पर द्रव्यों को खूब जाना, और मेरा हित अपने आप को जानने में है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान उस अपेक्षा से कहा है कि तुच्छ है, छोड़ने लायक है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए मुनिराज आंख खोलते नहीं है, आंख क्या करते हैं? बंद करते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान आंख खोल के नहीं होता, आंख बंद करके होता है। और न केवल आंख ही बंद करते हैं, अपितु तो 4 इंद्रियों का व्यापार बंद कर देते हैं। आंख के साथ में और भी जो 5 इंद्रियों का जब व्यापार बंद होता है, तब निज आत्मा का ज्ञान ध्यान होता है। और जब तक इंद्रियों के विषय चलते रहेंगे तो क्या होगा? उद्गल जानने में आता है। जब तक अपने 5 दरवाजे खुले हैं, इन 5 दरवाजों से अपने को मात्र उद्गल की जानकारी होती रहेगी। ये 5 इंद्रियां जो है ना, इसके दरवाजे परद्रव्य की ओर खुलते हैं, अपनी ओर नहीं खुलते हैं। ये जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, ये बाहर की ओर की चीज़ों को देखती है, अंदर की चीज़ों को नहीं देखती। आँखें किसको देखती है? बाहर को। यहाँ की भी चीज़ नहीं देख सकती आँख। यहाँ भी कोई फुंसी हो जाए ना, आँख को नहीं दिखेगी। रसना इंद्री जब तक वो रसगुल्ला रसना इंद्री के बाहर है, मतलब यहाँ तक है, तब तक उसका ज्ञान है। अंदर गया उसका ज्ञान नहीं है। सुगंध दुर्गंध बाहर का होता है, अंदर में जो वस्तु है उसका दुर्गंध का ज्ञान नहीं होता, और अच्छा ही नहीं होता है। तो अपने हितकारी है। चक्षु इंद्री बाहर को देखती है, कर्ण इंद्री अंदर की शब्द नहीं सुनती है, तो बाहर की आवाज सुनती है। स्पर्शन भी किसका होता है? अंदर की ठंडी गर्मी का स्पर्श नहीं होता, बाहर की ठंड गर्म का स्पर्श होता है। मतलब 5 इंद्रियों के दरवाजे, खिड़कियां जो है, ये बाहर की ओर खुलती है। इसका विषय परद्रव्य, स्वद्रव्य नहीं। इसलिए मुनिराज के मूल गुणों में 5 मूल गुण ही इंद्रिय विजय के ऊपर है। 28 मूल गुण में 5 मूल गुण है। स्पर्शन इंद्रिय जय, रसना इंद्रिय जय, घ्राण इंद्रिय जय, चक्षु इंद्रिय जय, कर्णेन्द्रिय जय।
एक ही बार कह रहे थे कि नहीं, पांचों इंद्रियों को हमने जीत लिया। क्यों जीतना जरूरी है भाई? इंद्रियां तो हमारे ज्ञान में सहायक है, भाई ज्ञान में सहायक तो है, लेकिन किसके ज्ञान में सहायक? पुद्गल। और हमारा हित पुद्गल के ज्ञान से नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए कुछ कार्यकारी नहीं। दूसरा क्या है इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे अपनी भैंस का बच्चा हो और पड़ोसी की भैंस का दूध पिया है, अपन सोचते हैं कि आपने क्या जा रहा है, पी लें दो। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो भैंस का अपनी भैंस का बच्चा पड़ोसी की भैंस का दूध पीते पीते वो उसका ही हो जाता है। क्या पड़ोसी सोचता है कि अपने आप मेरे को जो है बिना कुछ करे बच्चा मिल रहा है, मेरा क्या जा रहा है, फिर वो यहाँ नहीं आता। तो ऐसे ही जो इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रियों की जो ज्ञान तो अपना खुद का है, लेकिन जब वो इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तित होता है तो वो उसको वो उसी का हो जाता है। मतलब इस जीव को भ्रांति हो जाती है कि ज्ञान इंद्रियों से ही उत्पन्न होता है, जबकि जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है कि ज्ञान न इंद्रियों से होता है, न ज्ञान वस्तु से होता है, न ज्ञान प्रकाश से होता है, न पुस्तक से होता है, न गुरु से होता है, न कोई चीज से होता है। बाहर ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान स्वयं उसके ज्ञान से होता है। क्योंकि यदि पर वस्तु को ज्ञान का कारण माना जाए तो कभी किसी भी जीव को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। देखो, भूतकाल की पर्याय अभी विद्यमान है वर्तमान में। भूतकाल की जो अवस्था है, अपनी बाल्य अवस्था आज वर्तमान में है। अच्छा, अपनी वृद्ध अवस्था भी है नहीं, तो वो तो हुई नहीं है ना। यदि ज्ञान इसके ऊपर आधारित हो कि जो होगा उसको जानेगा, पर वस्तु पे अवलंबित होगा, पर वस्तु होगी, उत्पन्न हुई होगी तो जानेगा, तो वो ज्ञान कभी भी भविष्य काल की चीज को नहीं जान सकता, क्योंकि भविष्य काल की अवस्था तो अभी आई नहीं है। और भूतकाल की तो नष्ट हो चुकी है, मात्र वर्तमान की है। तो भूत की पर्याय नहीं जान सकता, भविष्य की पर्याय नहीं जान सकता। और दूसरी बात कि वस्तु जो है जितनी भी संसार में अपने आसपास, इंद्रियों का विषय कितना एक सीमित विषय है, कितने क्षेत्र को जानेंगे। मैं आँख कितनी खोल लूँ, कितनी दूर तक की जान लेगा। कान कितने शब्द को जान लेंगे, और वस्तु में तो अनंत है, 3 लोक है, तो इंद्रिय ज्ञान कभी भी 3 लोक को जान ही नहीं सकता। इसलिए जो केवल इंद्रिय ज्ञान को स्वीकार करते हैं अथवा यूं कहे पदार्थों से ज्ञान मानते हैं, उनके मत में कभी भी केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो वस्तु से ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं, वस्तु का सामने है ही नहीं, हो ही नहीं, ऐसा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता जो 3 लोग 3 काल के जाने। तो क्यों नहीं हो सकता? ऐसा है ही नहीं। अभी अपन देखो, वर्तमान में इंद्रियां कहाँ तक जान लेती है? भूतकाल का जानती है क्या? भविष्य का जानती है? बस ऐसे किसी का ज्ञान भी 3 लोग 3 काल को नहीं जान सकता। ऐसा अनेक मतों की मान्यता है। ये तो जैन दर्शन में सर्वज्ञता की सिद्धि की है, लेकिन अन्य मत केवल ज्ञान को नहीं मानते, सर्वज्ञता को नहीं मानते। क्योंकि उनके मत का कारण क्या है? वो इंद्रियों से अथवा पदार्थ से, प्रकाश से, इनसे ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। ये बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। हम ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान से मानते हैं, ज्ञान वो स्वयं ज्ञान का कारण है, और ज्ञान अपनी आत्मा की निधि है, उस ज्ञान की सामर्थ्य से प्रकट हुआ है, परद्रव्य के कारण से नहीं हुआ है। यदि परद्रव्य की उसको गुलामी होवे तो कभी कोई जीव भी त्रिकालज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिकाल की पर्याय एक समय में वर्तमान में विद्यमान हो ही नहीं सकती। 3 लोग एक क्षेत्र में स्थान में विद्यमान नहीं हो सकते। तो ये ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि उसको किसी चीज के होने नहीं होने की दरकार नहीं है। क्या वो तो जो हो चुकी है उसको भी जान लेगा, और जो होने वाली है उसको भी जान लेगा। वो पदार्थ हो या न हो, वो ज्ञान अपनी सामर्थ्य से सबको जानता है। ये ज्ञान की सामर्थ्य कौन से ज्ञान की है? अतीन्द्रिय ज्ञान की, इंद्रिय ज्ञान की नहीं है। दूसरी बात, इंद्रिय ज्ञान में तो इतना लंगड़ापन है कि एक तो इंद्रिय ज्ञान क्रम से जानता है। आपको देखा
फिर इधर देखा, फिर इनको देखा, फिर क्रम क्रम से दिखेगा ना। और रूप को देखेगा, रस को नहीं दे जान पाएगा, रस जानेगा, रूप नहीं जानने में आएगा, गंध जानेगा, स्पर्श जानने में नहीं आएगा। एक काल में इंद्रियों के द्वारा एक ही विषय का जानना होता है, और इंद्रियों और इस जीव को इतनी ज्ञान करने की इतनी आकुलता मचती है कि ये चाहता है कि मैं पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ भोगूं, और भोगने को एक इंद्री का मिलता भोग, तो ये चार इंद्री के भोगों की इच्छा से निरंतर आकुलित रहता है, झपट्टे मारता है। देखने में, देखने से मन हुआ थोड़ा, खाने में, फिर खाने का भी चखने, फिर सूंघने में, सुनने में। अब वो सामर्थ्य नहीं बेचारी इंद्री की, तो एक समय में एक ही भोगेगी, एक भोगेगी, चार नहीं भोगने में आ रहा है तो चार तरफ झपट्टा मारता है। जब वो दूसरे को भोगने जाता है, चार में से किसी एक को भोगने जाता है, तो पहला वाला विषय छूट जाता है, फिर वो तीसरे को लेने जाता है, शुरू के दो छूट जाते हैं। जिंदगी भर झपट्टा मारता रहता है, कभी भी पांच इंद्रिय के विषय एक साथ भोगने में आते ही नहीं। तो बच्चे जैसी स्थिति है, पांच खिलौने हैं उसके, और हाथ देखता है, एक हाथ ही है समझ लो, और एक हाथ से कितना पकड़ने में आएगा, एक हाथ फ्रैक्चर है, एक हाथ है। अब एक हाथ से कितना पकड़ सकता है, एक ही पकड़ सकता है, और इच्छा कितनी है, पांचों को। एक पकड़ा, दूसरे की भी इच्छा है, तो क्या करे, उसको छोड़ नहीं पड़ता, तब दूसरा पकड़ में आता है, फिर तीसरे की इच्छा होती, तीसरा पकड़ता, दूसरे दो छूट जाते हैं। ऐसी इस जीव की स्थिति सदा काल बनी रहती है। पंच इंद्रिय के विषयों का जानना एक साथ नहीं होता। अनेक लोग कहते हैं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, जब हम टीवी देखते हैं तो कहीं कहीं खाना वहीं ले जाते हैं, खाना भी चलता है, टीवी भी चलती है, और अच्छा कोई सुगंधित पदार्थ भी चार ओर डाल देते हैं, एसी भी चलता रहता है। तो एसी चल रहा है, अच्छा गर्मी से ठंडी का आनंद आ रहा है, स्पर्श इंद्रिय का भोग है, खाना खा रहे हैं, रसना इंद्रिय खा रहे हैं, सुगंधित भोजन सूंघ रहे हैं, अच्छे से घ्राण इंद्रिय का भी भोजन हो रहा है, घ्राण इंद्रिय का भी रस ले रहे हैं, देख तो रही हैं, सुन भी रहे हैं, पांचों इंद्रिय के विषय एक साथ नहीं भोग रहे, पांचों का तो एक साथ मजा भोग रहे हैं। और आप कह रहे हो कि एक समय में एक के भोगा जाता है। हम तो सामने के सामने, बताओ, सामने के सामने खा रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। टीवी अपना अकेले देखते हैं कि सुनते हैं, दोनों एकदम देखते भी है, सुनते भी है, उसी समय गर्मी सर्दी का भी अनुभव करते हैं, सुगंध दुर्गंध भी हो रही है, खा रहे हैं तो रसना इंद्रिय वो पीठ में करते हैं। वही नहीं होता, वो समय इतना सूक्ष्म है कि वो परिवर्तन हो जाता है, अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता है, भले वो कि वो एक विषय से दूसरे विषय में दौड़ गया है, लेकिन ज्ञान तो एक समय में एक को जानेगा। इंद्रिय ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है कि पांचों इंद्रिय के विषयों को एक साथ जाने, और वो इसीलिए जानने के लिए झपट्टा मारता है। अपने को ऐसा लगता है कि सबको एक साथ जान रहा है, लेकिन वास्तव में क्रम क्रम से जान रहा है। इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको ध्यान हो तो, कबूतर से नहीं, कौवा, कौवे की आंख का दिया था, याद है? किस किस को याद है? याद है कौवे की आंख का? बताओ चलो। हाँ, इधर भी देख, कौवे की गोलक दो होती है, दो गड्ढे होते हैं, पुतली एक ही होती है, एक पुतली और गोलक। गोलक माने गड्ढे कितने? दो। अपने कितने गड्ढे हैं? दो। वो पुतली भी कितनी है अपनी? दो। पक्की दो पुतली है अपनी। अब ये कौवा है ना, तो कौवे की दो गोलक, पुतली है। अब क्या होगा, कोई आदमी उसको देखता है जैसे, तो इधर देखा तो वो पुतली जो है वो फटाक से इधर आ गई। अपन ने इधर देखा इतनी देर में, इतनी तेजी से उसकी पुतली घूमती है कि फटाक से उधर आ जाता है। मैंने वो कौवा दोनों तरफ का जैसे देखना है, तो पुतली दोनों गोलकों में घुमाता रहता है, और इधर का भी देख लेता है, इधर का भी देख लेता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि दो पुतली, कोई नहीं पता लगा पाता उसका कि इसकी पुतली एक ही है, ये तो गोलक दो है, क्योंकि वो इतनी तेजी है ना उसमें, घूमने में इतनी तेजी है कि कोई जज नहीं कर पाता। जब तक वो उधर जाएगा तब तक वो गोलक में पुतली आ जाएगी। है भले स्पीड, लेकिन है तो एक समय में एक ही जगह ना, एक काल में वो एक ही जगह देख पा रहा है। यदि वो इधर देख रहा है तो इधर नहीं देख पा रहा, और जब इधर देख रहा है तो इधर नहीं देख पा रहा। ऐसे ही अपना इंद्रिय विषय भले बहुत तेजी से दौड़ता हो, लेकिन जिस समय में वो एक विषय को जानता है उस समय में दूसरे विषय को नहीं जानता।
और इसीलिए वो छटपटाता। इंद्रिय ज्ञान को इसीलिए अत्यंत तुच्छ है, पराधीन का। एक तो इंद्रियों के अधीन ही, और दूसरी बात कि इसमें आकुलता होती है। जब विषयों को क्रम क्रम से जानता है तो आकुलता होती है। और चीज अपनी है और अपनी चीज किसी दूसरे के द्वारा होए तो ये कोई आनंद की वस्तु थोड़ी नहीं। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां तो एक परद्रव्य मन, उसका निमित्त लेना पड़ रहा है अपने को अपनी चीज के लिए। ज्ञान अपनी निधि है और अपने को इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ रहा है। माने चलने की ताकत हमारी खुद की और लाठी लेके चलना पड़ रहा है। तो ये कोई अच्छी बात है क्या, लाठी लेके चलना? कि अपनी शक्ति से चलना अच्छी चीज है? ऐसे ही ज्ञान अपना स्वयं का है, ये इंद्रियों के अवलंबन लेकर प्रवर्तित होता है। तो ये इसमें पराधीनता और महाखेद खिन्न होता है। इसीलिए भयंकर, तो कितनी आकुलता रहती। आँख ठीक ठाक रहे, कान ठीक ठाक रहे, जीवान ठीक ठाक रहे, नाक ठीक रहे, ठंडी गर्मी नहीं लगे, स्पर्श इंद्रिय ठीक रहे, कोई तकलीफ नहीं रहा है। मैंने जिंदगी भर 5 इंद्रियों को ठीक कर रखने की आकुलता सतत बनी रहती है। 5 इंद्रियों से मिल क्या गया अपने को? तुच्छ इंद्रिय के विषय को, और कुछ नहीं मिलता इससे ज्यादा। लेकिन वो इंद्रिय के विषय भोग सतत मिलते रहे और उसके लिए हम पूरी ताकत लगाने को तैयार। तो वो आचार्य देव कहते हैं कि जिसके पीछे हमको इतनी आकुलता हो रही है, मैंने जिन इंद्रिय ज्ञान से जो विषय को जानने की आकुलता हो रही है, अरे वो ज्ञान तो अपनी चीज है और अपन उस विषय पे अवलंबित हो रहे हैं, इंद्रिय पे अवलंबित हो रहे हैं और भयंकर दुखी हो रहे हैं। रसगुल्ले पे अपन अवलंबित हो गए, रसगुल्ले का ज्ञान अपनी पर्याय है और अवलंबित क्या पे हो रहे हैं? रसगुल्ले। चीज अपनी, वो ज्ञान की पर्याय किसकी? रसगुल्ले के ज्ञान की, मतलब रसगुल्ले को जानने वाली पर्याय किसकी? रसगुल्ले की खुद की। यदि रसगुल्ले से ही रसगुल्ले का ज्ञान होएगा तो जिनको रसगुल्ला मुंह में नहीं है, ऐसे भगवान जिनेंद्र को रसगुल्ले का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जबकि वो एक समय का रसगुल्ला नहीं, तीनों लोग के रसगुल्ले जान रहे हैं, तीनों काल के रसगुल्ले जान रहे हैं। तो ताकत किसकी है? ताकत है ज्ञान की, और अपना सारा जोड़ जाता है विषय, और इसलिए अपन विषय के बिल्कुल गुलाम है। रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला चाहिए। एक रसगुल्ले के रस को जानने के लिए अपन धन को बिगाड़ने को तैयार। तो आचार्य देव कहते हैं इसलिए जो ये इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है ये बर्बाद हो रहा है। वास्तव में ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को जाने, वो ये ज्ञान अपनी पहचान कर ले कि ये तो मेरा खुद का है, इसमें इंद्रिय क्या करेगी और विषय क्या करेंगे? जो चीज मेरी है वो मेरी स्वयं की है, उसमें मेरे को किसी अन्य की आवश्यकता ही क्या है? क्या? और जब ये जीव अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है तो अपने आप इसको इंद्रियों का विषय, इंद्रियों के विषय की आसक्ति दूर हुए बिना रहती नहीं। जब तक अपने को लगता है कि अपना ज्ञान इनसे आएगा, तब तक उसकी आसक्ति आए बिना रहती नहीं। आएगी ना, तो अपने को समझ लो ये सब भ्रांति हो, रसगुल्ले से ही ज्ञान होगा, चीज को देखने से ही ज्ञान होगा, इंद्रियां ठीक रहेगी तो ही ज्ञान होगा, ज्ञान से ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञान नहीं होए तो 3 काल में कभी ज्ञान उस इंद्रिय विषय की आसक्ति छूटने वाली नहीं। क्या आई बात समझ में? पहला स्टेप क्या है अपना? पहला स्टेप ये कि सबसे पहले इसकी मान्यता में ये होवे पक्का कि ज्ञान मेरी स्वयं की निधि है। नंबर 1 स्टेप, ज्ञान किसकी है? स्वयं की है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं आ रहा है, विषयों से ज्ञान नहीं आ रहा है, ज्ञान से आ रहा है। हमने अब तक इनकी प्रतीति की है, ये माना है इंद्रियों से आ रहा है, और इंद्रियों में प्रेम किया इसलिए इंद्रियां मिल रही है। जो जिससे मानेगा उसकी वैसी रहेगी ना। लंगड़े चलने की आदत हो गई है तो लाठी लेनी पड़ती। एक बार पता चले इसको अपने ज्ञान सामर्थ्य का कि मेरी सामर्थ्य है खुद की, तो लाठी का काम बंद हो जाए धीरे धीरे। लेकिन ये मानता नहीं, ये तो ऐसे ही मानता है कि इससे ही हो रहा है। इसलिए जड़ से, इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसमें परीक्षा मुख के अंदर 2 सूत्र है, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक सूत्र तो यह है कि इस हर एक जीव के ज्ञान की हर समय की अवस्था में एक खचित है कि वो किसको विषय करेगी। क्या कहा?
हर जीव की ज्ञान मतलब उस ज्ञान की सामर्थ्य की किसको जानेगी, वो ज्ञालंबित नहीं है। यदि ज्ञालंबित होवे तो उन्होंने जो उदाहरण दिया है कि एक अपनी पत्नी का प्रेमी पुरुष, मतलब जिसको अपनी पत्नी से राग है, ऐसे पुरुष को कारागृह में बंद कर दिया। तो कैसे कारागृह में, मतलब जिसके अंदर 7-7 दरवाजे लगे हैं और अंधेरी रात है और वो कारागृह एकदम तलघर में है, नीचे 7-7 दरवाजे हैं, लाइट की एक कणिका भी वहाँ नहीं आ सकती, न दिन में न रात में। और इतना होने पर भी उसकी आंखों में पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हुए, और फिर भी वो कहता है कि मैं अभी भी यहाँ बैठे बैठे अपनी पत्नी का चेहरा देख सकता। ये उदाहरण दिया उन्होंने आचार्यों ने, मेरा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है वो पत्नी, कहाँ है? और ये तो एक अपने अनुभूत की चीज है ना। आदमी बाहर परदेश चला गया, आँख भी बंद है, तो भी देख सकता है कि देख सकता है। अरे अपने ज्ञान अपन माला फेर रहे हैं, माला फेरते फेरते सारा दृश्य घूम रहे हैं, हाँ वो आया था और उसने ऐसा कहा और मैंने उसको ऐसा कहा, सारा चेहरा यहाँ चल रहा है, पूरे पूरे चेहरे का सब कुछ करता है कि नहीं करता ज्ञान काम अपना। तो कहते हैं कहाँ है, यदि ज्ञालंबित है वो ज्ञान, तो वो ज्ञ सामने नहीं है तो उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। दूसरा उदाहरण उल्टा दिया, ये बाल सामने आ गए, आंख के सामने बाल आ गए, अब ऐसी भ्रांति हो गई कि मच्छर उड़ रहे हैं, तो क्या बाल, और भ्रांति का की हो रही है मच्छर की। तो यदि बाल से ज्ञान होता हो तो बाल का ही ज्ञान होना चाहिए, मच्छर की भ्रांति क्यों हो रही है? यदि रस्सी से रस्सी का ज्ञान होता है तो रस्सी में सांप की भ्रांति क्यों हो गई? ये तो डर के भाग गए। दूसरा आदमी है कि क्या है यहाँ, ये तो रस्सी है, तो एक को रस्सी में सांप दिखा, दूसरे को रस्सी में रस्सी दिखी, उसका कारण क्या है? उनकी ज्ञान की योग्यता थी कि रस्सी के कारण से ज्ञान हुआ। मैंने सारा बल किस पे दिया? ज्ञान पे बल दिया। और ये देखो ना, अपन पहले दिन जीव में पढ़ा था, पहले भाग में, कि यदि आंखें देखती हो तो सबसे बढ़िया उदाहरण है मुर्दा। मुर्दे की, कई मुर्दों की आंखें खुली रहती है, देखते थे एकदम। हमारा एक मित्र मरा था, एकदम ऐसा अचानक गया, वो आंखें पूरी खुली थी, वो देख के कह नहीं सकता कि चला गया है। कान खुले एकदम, और एकदम चैतन्य अवस्था, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया गया है। तो 5-10 मिनट हुए होंगे उसको, एकदम खून सब गर्म, एकदम मतलब शरीर भी थोड़ा गर्म था जैसा, तो एकदम ऐसा लगे नहीं कि मर गया, थोड़ा मरने थोड़ा समय होगा तो बॉडी ऐसी होगी एकदम। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है इसके अंदर, कि आप लोगों को ऐसा दिख रहा है, आँख खुली दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई 2 मिनट में उठ जाएगा, कान भी खुले दिख रहे हैं, नाक खुली है, मुंह खुला है, लेकिन इसमें चेतना नहीं। ज्यादा करना हो तो मशीन पे दिखा लो आप, बाकी नहीं जा चुका। गाड़ी से उतरा एकदम, बस से, और इतने उतर के गस से उतर के सामने निकल लगा, सामने ट्रक आया, तो उसने ऐसे स्थान पे रोंदा उसको कि शरीर का कुछ पचकड़ा नहीं निकला, पता नहीं क्या वो बस मन ही गया, पता नहीं किस जगह लगी उसको, क्या होगा। सब लोग आए देखने, तब तक तो 5-10 मिनट में कोई डॉक्टर था, देखा, खत्म। तो वो एकदम आंखों के सामने लोग सारे देख के उसको देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अपने से बात करेगा, खड़ा होएगा, उठेगा। अब है ना, आंख के सामने हम सब है, हम उसको खूब बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो देखने वाला तत्व चला गया उसमें से। यदि आंखें देख रही हो तो देखे अभी भी, कान सुन रहे हो अभी भी सुन ले, नाक सुन रही हो तो खूब फुला पुष्पमाला डालते हैं उनके ऊपर, अच्छी बढ़िया ला,
जीते जी नहीं मिली और जीते जीतती, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ज्ञान किसकी चीज है? अपनी चीज है। इसलिए आत्मा का लक्षण ही एकमात्र ये कहा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम और ज्ञानात अन्य करोति किम। हमने चंद्राचार्य देव का कलश है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्य, ज्ञान से अन्य, करोति किम, क्या करता है और क्या करता है। प्रश्न किया कि वो करता क्या है आत्मा? आत्मा ज्ञान के अलावा और क्या करता है? या तो इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तित होता है या तीन्द्रिय ज्ञान है, भाई ये ज्ञान ही ना, ज्ञान के अलावा क्या है? ज्ञान के अलावा कुछ नहीं आत्मा में। इसलिए इंद्रियों से जो ज्ञान मानता है वो इंद्रियों की पराधीनता स्वीकार किए बिना नहीं रहता, ज्ञान चीजें अपनी। और जो ये जीव जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा भी चित्त में आती है, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है, तो इंद्रियों की पराधीनता उसके मिटे बिना रहती नहीं। केवल ज्ञान किसको प्रकट होता है? अतीन्द्रिय ज्ञान से। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब केवल ज्ञान प्रकट किसको हुआ? जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान हुआ कि मेरा ज्ञान स्वभाव है और इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता उत्पन्न, ज्ञान तो मेरा स्वयं का स्वभाव है। ऐसे जीव को कालांतर में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। खिड़कियां होती, खिड़कियां जानती है कि जानने वाला जानता है? क्या बल किस पे आया? अपना बल ज्ञान पे आया, उससे इनकार नहीं। खिड़कियां हैं, चीजें हैं, लाठी है, लाठी लेके आदमी चल रहा है, लेकिन चल कौन रहा है? लाठी चल रही है कि स्वयं चल रहा है? खिड़कियों से बैठ के अंदर आदमी देख रहा है, लेकिन देख कौन रहा है? अंदर बैठा व्यक्ति देख रहा है। जैसे खिड़कियों के स्थान पे है द्रव्य इंद्रिय, जानने वाला अंदर में चैतन्य तत्व है, तो वो वहां दिखाना चाहते हैं आचार्य की, वहां देखो, उस चैतन्य तत्व को देखो। यदि उसको देखोगे तो तुम्हें कभी ये नहीं होगा कि भाई मेरे को नहीं मिलेगा ज्ञान, मेरा क्या होगा, क्योंकि ज्ञान स्वभाविक तो तुम हो, तुम्हारे ज्ञान स्वभाव कोई नाश कर सकता ही नहीं। शरीर का और आत्मा का जो भेद विज्ञान है, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान में जो मेन चीज है, जो मेन लक्षण दिया है, वो ज्ञान ही दिया। इस शरीर से आत्मा को अपने को भिन्न करना है, तो इसको भिन्न करने में आत्मा का लक्षण क्या है? मैंने आत्मा का चिन्ह कि जिस चिन्ह के द्वारा हम अपने आप को इस शरीर से बिल्कुल जुदा कर सकते हैं, तो वो ज्ञान ही ऐसा लक्षण है कि भाई शरीर में ज्ञान नहीं है और मुझ में ज्ञान है। इससे जाना जाता है कि ये भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, ये नहीं जानता मैं जानता हूँ। क्या दोनों के लक्षण अलग अलग है? इससे जाना जाता है कि दो चीजें एक ही नहीं, क्योंकि दोनों के परस्पर प्रतिपक्षी लक्षण बताए ना। एक जान रहा है, एक नहीं जान रहा है, एक जड़ है, एक चेतन है। इससे दोनों की भिन्नता जानी जाती है। तो आचार्यों ने तो ज्ञान को लक्षण बनाया है। आत्मा को उद्गल से मतलब शरीर से भिन्न करने के लिए ज्ञान को ही लक्षण बनाया है कि ज्ञान से अपनी पहचान होती है और ज्ञान से ये शरीर भिन्न है ये जाना जाता है, क्योंकि शरीर में ज्ञान नहीं है और मुझ में ज्ञान है। शरीर जानता नहीं और मैं जानता हूँ। शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता, मैं करता हूँ। शरीर तो इंद्रियों का समूह है और मैं इंद्रियों का समूह नहीं हूँ, मैं अतीन्द्रिय हूँ। शरीर आत्मा की कितनी इंद्रियां हैं? आत्मा इंद्रियों से जानता है, लेकिन आत्मा स्वयं इंद्रिय स्वरूप है। आत्मा तो अतीन्द्रिय पदार्थ। आत्मा जब अपने अपने अकेला रहता है, बिना शरीर के रहता है, तो वो बिना इंद्रियों के समस्त लोकालोक को जानता है। ऐसी उसकी सामर्थ्य। जब तक इंद्रियों के साथ रहता है तो ज्ञान कम रहता है, और जब इंद्रियों के बिना जानता है तो समस्त लोकालोक को जानता है। प्रवचन साहब के अंदर विषय, उन्होंने दो पार्टियां खड़ी की, जैसे अपनी पार्टियां खड़ी होती ना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। लेकिन अपनी की पार्टियों का उदाहरण मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि दोनों एक सी है, मतलब कोई अंतर नहीं, ज्यादा 19-20 होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वास्तव में यहाँ तो अंतर है। दो पार्टियों के खड़े करके उन्होंने नाम दिए, एक है इंद्रिय ज्ञान, एक अतीन्द्रिय ज्ञान, एक इंद्रिय सुख, एक अतीन्द्रिय सुख। जैसे दो पार्टियां खड़ी की आचार्य, और उन्होंने कहा कि देखो, हम जिंदगी भर किसी पार्टी को वोट देने जाते हैं, हम जिंदगी भर किसी पार्टी की सेवा करते हैं, किसी भी आदमी की सेवा करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारा क्या करेगा, हम हित करेगा। लेकिन बाद में समझ लो जीत जाए और अपने को अंगूठा दिखा दे, तो अपने को कितना मन में दुख होगा। हमने इसके लिए इतनी मेहनत करी, सब किया, और जब हमारा काम पड़ा तो ऐसे ही वो कहते हैं कि हम जीवन भर
हम इंद्रिय सुख के लिए दौड़ लगाने को तैयार, इंद्रिय ज्ञान के पीछे दौड़ने को तैयार, उसके लिए रात दिन एक करने को तैयार। भाई अपन पैसा कमाते हैं, उससे क्या मिलेगा? इंद्रियों के सुख ही मिलेंगे ना। कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ सूंघने को मिल जाएगा, कुछ देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा, 4 शब्द सुनने को मिल जाएंगे, एसी वेसी खरीद लाएंगे, और क्या करेंगे? 5 इंद्रिय के विषय भोग के अलावा तो उस धन का कोई उपयोग है नहीं। तो इंद्रिय सुख के लिए अपन उसमें लगे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिस इंद्रिय सुख के लिए तुम इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, एक बार ये विचार तो करो कि वो वास्तव में सच्चा सुख है भी कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरी जिंदगी उसमें चली जाए और बाद में पता चला कोरे के कोरे अपन यहाँ से चले। इसलिए उन्होंने 2 पार्टियां खड़ी की, एक अतीन्द्रिय सुख, एक इंद्रिय सुख, कि इन दोनों में वोट देने के पहले ये विचार करते हैं अपन कि इन दोनों में पार्टी कौन सी अच्छी। और ये दुनिया जैसी पार्टियां नहीं है कि दोनों एक जैसी, इनमें वास्तव में एक बहुत अच्छी है और एक बहुत खराब। क्यों? क्योंकि इन दोनों के नाम ही बताते ना कि दोनों आपस में परस्पर प्रतिपक्षी, एक सी नहीं। एक का नाम है इंद्रिय, दूसरे का नाम है अतीन्द्रिय। माने जो एक काम करेगा उससे उल्टा दूसरा काम करेगा। और इनमें उपादेय माने ग्रहण करने लायक तो एक ही है, दोनों ग्रहण करने लायक तो है नहीं। अब वो कहते हैं किसको ग्रहण करना, तो इसके पहले अपन इन दोनों का स्वरूप विचार करते हैं, ये दोनों कैसी। तो अपन इंद्रिय ज्ञान का भी स्वरूप विचार करते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान का भी स्वरूप विचार करते हैं, इंद्रिय सुख का स्वरूप विचार करते हैं, अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप विचार करते हैं। और फिर दोनों का विचार करके फिर हम तो तुम्हारे को उसका स्वरूप बता देंगे, फिर तुमको जो उचित लगे उसके लिए तुम दौड़ना। हम कुछ नहीं कहते, हमने ये कहेंगे तुमको कि इंद्रिय ज्ञान अच्छा है या हम ये कहेंगे अतीन्द्रिय ज्ञान अच्छा है। हम तो दोनों के लक्षण बता देंगे, हम दोनों के गुण दोष बता देंगे, इसके क्या गुण है, इसके क्या दोष है। गुण दोषों का वर्णन किया जा सकता है, बाकी ग्रहण करना छोड़ना ये आपके ऊपर। 2 तरह के दुकानदार होते हैं, एक तो क्या कोई माल लेने आए, ले 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 ले, अरे ले ले ले, लेकिन वो आदमी लेगा, लेकिन पहले उसको उसकी तारीफ करके बता से क्या है। तुम बिना कुछ कहे सामने वाले के पीछे पड़ गए तो जरूर कहेगा, जरूर इसमें दाल में काला है, ये माल बेचने की जल्दी क्यों कर रहे हैं। कि इतनी आकुलता क्यों कर रहा है। और दूसरा एक होता है दुकानदार कि माल लेने गए तो अपनी चॉइस की तारीफ कर दी अच्छे से, और उसको लगा कि कहाँ और जा सकता है वहाँ, तो उसके माल की बड़ी स्टाइल से कि देखो वहाँ एक तो उसमें ये माल भी हल्का है और वो 2 रुपये ज़्यादा लेता है, फिर भी यदि आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं, मैं मना नहीं करता आपको वहाँ जाने से, जरूर जाओ, लेकिन ये दोष है सामने वाले में और हमारे माल में ये गुण है। तो ऐसे ही आचार्यों ने जो उस गाथा का वर्णन किया, तो ये नहीं कहा कि तुम अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख के लिए लगो, उन्होंने कहा तुमको जो पसंद हो करो, लेकिन हम तो दोनों के गुण दोष बताते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान के गुण और इंद्रिय ज्ञान के दोष, अतीन्द्रिय ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख के गुण और इंद्रिय सुख के दोष, ऐसे उन्होंने बताया। 18 गाथाओं में कलिवर वर्णन, 1 गाथा में अतीन्द्रिय ज्ञान का वर्णन है, 4 गाथाओं में इंद्रिय ज्ञान का, फिर 4 गाथाओं में अतीन्द्रिय सुख का और 8 गाथाओं में इंद्रिय सुख का वर्णन। ऐसे 16 गाथाओं में 17 गाथाओं में वर्णन है। पढ़ना आप लोग उसको, बहुत बढ़िया रोचक विषय है। अपन ने तो बहुत उसका हल्का सा हित ले सकते हैं उसमें। तो उन्होंने पूरी ऐसी इंद्रिय ज्ञान की तो ऐसी धज्जियां उड़ाई है उन्होंने कि जीव पढ़े तो लगे कि मैं किस चीज के लिए दौड़ रहा हूँ। इंद्रिय सुख को उन्होंने इतना है बताया है कि वास्तव में जो इंद्रिय सुख भोग रहा, सुख नहीं भोग रहा, वो तो दुख भोग रहा। क्या पंचेंद्रिय के विषयों की गुलामी को भोग रहा, उसका इंद्रिय विषय भोगना है बताता है कि वो इंद्रिय विषय की इच्छा से भयंकर पीड़ित है। तो ऐसे इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान को हे बताकर और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को उपादेय बताया कि ग्रहण करने लायक तो हो। ठीक है, अभी तो अपन तो इतनी बात समझे कि अपने लिए इंद्रिय ज्ञान, भले ये इंद्रियों से ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान अपनी स्वयं की निधि है। इंद्रिय ज्ञान इसलिए उपादेय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान केवल उद्गल को ही जानने में निमित्त होता है, आत्मा को जानने में निमित्त नहीं होता। आत्मा को जाना जाएगा अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जाएगा। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब मानस ज्ञान से जाना जाएगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाना जाएगा। आंख बंद करके आत्मा का ज्ञान होता है।
चित्त में विचार करेगा, स्वप्न का भेद विज्ञान करेगा, तो आत्मा का ज्ञान होगा। इधर उधर आंखें, पांचों इंद्रिय, मतलब दुनिया में इसकी आंखें जब तक दौड़ी हुई है, पूरी दुनियादारी में यदि मगन है और इसको अपनी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है, तो इसको तब तक आत्मज्ञान होने वाला नहीं। आत्मज्ञान करने के लिए तो वास्तव में सारे जगत से विरक्त होकर, सारे जगत से दृष्टि हटाकर और फिर तत्व का विचार करें, स्व और पर का विचार करें, शरीर और आत्मा की भिन्नता का विचार करें, तब इसको आत्मा में अपनेपन की प्रतीति उत्पन्न होगी। उसको अपन कहेंगे कि इसको आत्मज्ञान तब उत्पन्न होगा। और जब तक ये नहीं है, इसको क्षण भर भी बैठने की फुर्सत नहीं है, विचार की फुर्सत नहीं है, और बस सारा इंद्रियों का ज्ञान चल रहा है, इंद्रियों के व्यापार चल रहा है, तो ये होगा कि जिंदगी भर पुद्गल को जानता रहेगा और पुद्गल को जानते जानते इसलिए अपने कुछ काल सामायिक के लिए बताया। दिन भर में कुछ नहीं सही तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तुम चिंतन कर, मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, शरीर कौन है, क्या आत्मा का लक्षण क्या है, शरीर का लक्षण क्या है, चैतन्य स्वाभाविक कौन है, ज्ञान स्वाभाविक कौन है, शरीर का क्या स्वभाव है, चैतन्य कब से है और कब तक रहेगा, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इन सब बातों के विचार के लिए सामायिक होता है। अपन ने जो चीज़ पढ़ी है, सुनी है, उसको विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। क्या इसके लिए है वो सामायिक। मैंने सामायिक मतलब सामायिक इसलिए अपन कायोत्सर्ग करते हैं ना, नो बार नमोकार, वो काय के लिए करते हैं? कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया से ममत्व छोड़ना। उत्सर्ग मैंने काया को छोड़ देना मैंने ममत्व छोड़ देना। काया को छोड़ देना, काया को छूटने वाली नहीं है, तो आत्महत्या तो ही करने काया छोड़ने की। काया छोड़ने का अर्थ है काया से ममत्व छोड़ना, क्योंकि काया आत्महत्या करने पे भी नहीं छूटती, और काया से ममत्व छोड़ने पर काया मिलना बंद हो जाती है। तो वो 9 बार नमक अपन तो क्या करते हैं, जैसे तैसे बार यदि अपन इसको शॉर्ट वर्जन निकल जाए नमकार मंत्र का, जैसे ओम में भी पंच परमेष्टि आते हैं ना, ओम में निकल जाता ओम खत्म, 9 बार हो गया। तो जब इतनी तुमको स्थिरता नहीं हो रही है अभी 5 मिनट की भी, तो मेरे समझ में नहीं आता कि मोक्ष में अनंत काल कैसे बैठे रहोगे। थोड़ी स्थिरता लाओ, थोड़ा विचार करो, क्षण भर के लिए देह से भिन्न अपने स्वरूप का विचार करो, कौन हूँ मैं, क्या हूँ। तुम्हारा मतलब तुम्हें अपनी निधि का भरोसा होगा उससे कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। जब इंद्रियों के दरवाजे रुकेंगे और ज्ञान से प्रवर्तित होगा, तो प्रतीति उत्पन्न होगी कि हाँ ये इंद्रियों से ज्ञान नहीं आता है। यदि इंद्रियों से ज्ञान आता होता तो इंद्रियों के दरवाजे बंद है तो भी कैसे ज्ञान होगा। तो इसके लिए अपने को अवसर है, लेकिन अपन तो उस अवसर को भी ऐसे ही खो देते। वास्तव में वो देह के प्रति ममत्व तोड़ने के लिए जितनी अपन करते हैं सारी, अपन ने पूजा के बीच में किया कायोत्सर्ग, उसका भी ये प्रयोजन है। हमने भगवान जितेंद्र के स्वरूप का विचार किया, और जैसे वो है ऐसे ही हम अपने स्वरूप का विचार करें, उनमें अपना प्रतिबिंब देखें। हे प्रभु, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, आप में मुझे अपना प्रतिबिंब दिखता है, अपना स्वरूप दिखता है। तो वह हर थोड़ी देर के अंदर अपने स्वरूप को याद करने के लिए अवसर है। तो भाई बोल तो रहे हैं, उपयोग तो बाहर जा रहा है, थोड़ा अपने में उपयोग जाए, थोड़ा उसका चिंतन हो, इसलिए थोड़ा गैप देखें, सोचो थोड़ा, अपने को भारी लगने लग जाता है। क्योंकि आसक्ति इंद्रिय ज्ञान की है ना। पूजन करते करते भी थोड़ी देर विधान लेट हो जाए तो लोगों को जो है भोजन याद आ जाए। बल्कि कभी भोजन रखा हो तो भोजन सबको देखते देखते यदि मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तो और डबल दिक्कत है। इतनी और कोई ये इसका कारण है। इसका कारण ये है कि हम अनादि काल से हमारा जो ज्ञान प्रवर्तित हुआ तो इंद्रियों के द्वारा ही हुआ। तो हमें ऐसी वो पड़ गई है आदत कि हमें लगता है कि बस ये इंद्रिय ही हमें ज्ञान कराएगी,
ये इंद्रियों के द्वारा ही हमें भोग मिलेंगे। हमारा भोग हमारे स्वयं में है, हमारा ज्ञान स्वयं में है, ऐसी प्रतीति हमको नहीं होती। गुलामी पड़ी ना, कितना समय की गुलामी, अनादिकाल की गुलामी, आजकल की नहीं। किसी बच्चे को सिखाना पड़ता है कि ये रसना, ये लड्डू में सुख है, टीवी में सुख है, किसी को नहीं सिखाना पड़ता। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की प्रेरणा कोई नहीं देता, लेकिन वो बचपन स्वयं बचपन से लेके आता है। काय के संस्कार, इंद्रिय ज्ञान के और इंद्रिय सुख के। कभी किसी को 5 इंद्रिय के विषय भोग में सुख है, ऐसी ट्रेनिंग किसी स्कूल में नहीं दी जाती है। कोई स्कूल जहाँ पढ़ाया जाता हो सबको रसगुल्ला खाना चाहिए, उसमें बहुत मजा आता है, सबको पानी पताशा भी खाना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा मजा आता है। किसी स्कूल में नहीं सिखाया है। स्पर्शन इंद्रिय के लिए किसी ने बताया अपने आप सहज में संस्कार होते हैं, संस्कार बच जाते हैं। और इसीलिए अपने इन संस्कारों को मेटने की दिशा में सबसे पहला कदम क्या कदम है कि सबसे पहले समझ में आए कि ज्ञान किसका, क्योंकि जब तक ज्ञान इंद्रियों का लगेगा तो इंद्रियों की गुलामी तो रहेगी। और सबसे ज्यादा स्पर्श इंद्रिय की, रसना इंद्रिय की गुलामी का कारण क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा साथ अपना स्पर्श इंद्रिय के साथ रहा है। एक इंद्रिय रहा भाई, एक इंद्रिय तो रह ही रहा ना, एक इंद्रिय से कम तो हो ही नहीं सकता। एक इंद्रिय से कम तो बिना इंद्रिय के वही है सिद्ध भगवान। एक इंद्रिय तो मिनिमम रही जीव को, एक इंद्रिय रही तो कौन सी इंद्रिय रही? स्पर्शन तो बनी रही। स्पर्शन इंद्रिय का अभाव इस संसार अवस्था में जीव को एक समय के लिए भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा गुलामी है स्पर्शन। फिर दूसरे नंबर पर रसना इंद्रिय, खाने पीने की आसक्ति। कोई भी धर्म का भी काम करना हो अपने को तो खाना पीले रखना पड़ता है और 10 बार बोलना पड़ता है। बैठे रहो सब, एक प्रवचन के बाद वास्तव क्यों? क्योंकि ये तो उसके नाम से बैठे रहेंगे, नहीं तो बीच में चले जाएंगे। क्या कितनी हालत है ये सब जगह। मतलब हमने एक टाइम के खाने के ऐसे भूखे हो गए हैं कि उसके लिए हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे की अपनी, मतलब कोई भी कैसा भी काम हो उसके लिए जाने को तैयार। जैसे वो पता था ना, वो उसका ये डिब्बे डावड़ी इनाम में मिलते ना, जो इसमें तंबोला के अंदर, तो महिला 1 घंटे तक उसमें छेद करने के लिए तैयार। 1 घंटे बाद क्या मिलेगा? एक डिब्बा। इनको क्या कीमत है उसकी? अपने समय की कीमत है क्या? इसलिए उनको 1 घंटे में डिब्बा मिल जाता है। उन्होंने अपने 1 घंटे की कीमत डिब्बे से जानी है, तो ये डिब्बा मिलेगा। ज़्यादा मतलब डिब्बा ज़्यादा बड़ा हुआ थोड़ा अच्छा डिब्बा मिल जाएगा, लेकिन कुछ चंद कोई चीज़ मिलेगी ना, उसकी भी कोई गारंटी थोड़ी नहीं है कि वो मिल ही जाएगी। तो ऐसी भोजन की है कि भैया हम तो बस हमें ये मिल जाए, तो हमें अपने समय की कोई कीमत नहीं है, चाहे कुछ भी होए। घंटा भर हम सब कुछ करने को तैयार है। हम अपना समय, अपना तन मन धन सब खोने को तैयार है। तो वो कहते हैं ये बहुत रसना इंद्रिय की गुलामी भी कोई कम नहीं, खाने पीने की। और फिर घ्राण इंद्रिय की तो कम है, इसलिए आचार्यों ने घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इन 3 के विषय का नाम दिया है भोग, और स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय का नाम दिया है काम। इसलिए काम भोग के संस्कार जीव को अनादि से, उसमें भोग पक्ष भी इतना प्रबल नहीं है जितना काम पक्ष प्रबल है। अनादिकाल के संस्कार समय में तो गाती है ये कि काम भोग बंध की कथा इस जीव ने अनंत बार सुनी है, अनंत बार परिचय में आई है और अनंत बार उसको अनुभवा है। और न केवल स्वयं ने सुनी है, अभी तो दूसरे को भी खूब सुनाई है। इसके आचार्य घर घर में मिल जाएंगे। किसके आचार्य? 5 इंद्रिय के विषय भोग के, कैसे क्या बनाना चाहिए, कौन सी मिठाई कैसे बनाना चाहिए,
कौन सा सीरियल देखना चाहिए। घर घर में आचार्य दिया, आचार्य ने शब्द दिया टीका में, आचार्य किसी कहते हैं जो उपदेश देते हैं। तो घर घर में पंचेंद्रिय के विषय भोग का उपदेश देने वाले घर घर बैठे, कोई घर ऐसा नहीं जो आचार्य से छूटा हुआ। तो कह रहे ये कथा तो आपने अनंत बार सुनी है, और ये तो आपको गली चौराहे पे आपको पान की दुकान वाला ही बता देगा, लेकिन हम वो बात कहते हैं जो आपने आज तक सुनी नहीं है। क्या अतीन्द्रिय ज्ञान की और अतीन्द्रिय सुख की बात आज तक नहीं सुनी है, तो हम वो बात इस ग्रंथ में कहेंगे। और काम भोग बंध की कथा तो तुमने अनंत बार सुनी है, अनंत बार तुम्हारे परिचय में आई है, अनुभव में भी आई है, हम उसकी चर्चा अब यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा वो सुलभ है। काय की कथा सुलभ है? काम भोग बंध की कथा सुलभ है। और काम भोग बंध से मतलब एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा, यूं कहे अतीन्द्रिय आत्मा की चर्चा, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की चर्चा वो दुर्लभ है। इसलिए हम तो उसकी बात करेंगे जो दुर्लभ है। जो सुलभ है आपको ये रास्ते नहीं चलते कोई बता दे। यदि अपन अपनी क्लास में भी यही बताएंगे भैया सबको क्या करना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस तरह से अपनी लौकिक लाइफ सुखी रह सकती है, तो कह रहे इसके लिए भी यहाँ 1 घंटा बिगाड़ने की जरूरत तो ही नहीं है। समझ लो किसी को बहुत अच्छा गाना आता हो, तो मंदिर में पिक्चर के गाने गा दें, तो लोग कहेंगे भैया हमको गाने सुनने होते तो हम घर पे ही सुन लेते, या मंदिर में आके हम पिक्चर के गाने क्यों सुनेंगे। यहाँ तो हम भगवान के भजन सुनेंगे, भगवान की स्तुति भक्ति सुनेंगे, ये स्थान तो हमने अलग चीज के लिए रखा है ना। तो ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुमने काम भोग बंध की कथा सुनना है तो उसके लिए सारा संसार पड़ा। हमारे पास आओगे तो हमारे पास में तो केवल 2 चीजों की कथा मिलेगी, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। तो वो कैसे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कैसे होती है, तो अपन आगे जब ग्रंथ पढ़ेंगे तब आएगी। पर इसका मूल उपाय तो यही है कि सबसे पहले जीव को अपने ज्ञान स्वभाव की और अपने सुख स्वभाव की प्रतीति उत्पन्न हो कि ज्ञान और सुख मेरी चीज है, ये इंद्रियों से नहीं आता। तो अपने आप उद्देश्य प्रयास कायस्थ की विधि यही, काय से ममता छोड़ना उस समय करे ऐसे ही भले, लेकिन वो काय मेरी नहीं है, क्या मैं काय से भिन्न तत्व हूँ। क्षण भर के लिए ये विचार करें कि मैं बिल्कुल अलग हूँ इससे, जैसे मानो मैं कुछ समय के लिए मृत हूँ, यहाँ पे मर चुका हूँ, यहाँ हुई नहीं मैं इस दुनिया में। एक अंतर मुहूर्त के लिए ये विचार कर ले जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। आचार्य ने इतना लिखा है अंतर मुहूर्त तक कोई ध्यान करे तो केवल ज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी सी चीज। ये विचार कर मैं यही हूँ, मतलब मैं इसी पर्याय में मनुष्य हूँ और मेरे को ये काम करने हैं और यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब चीजें भूल जाए। मैंने काया उत्सर्ग का अर्थ है कि मैं काया में विद्यमान नहीं हूँ, वो अर्थ है काया उत्सर्ग। मानो काय मेरे साथ में है ही नहीं, मर चुका हूं, तो देह से मर चुका हूं, ज्ञान से नहीं, ज्ञान से तो जीवित है सदा, देह में नहीं। तो देह संबंधी जितने विकल्प उठने बंद हो, और जब तक अपन ये मानेंगे कि अपन देह में है तो देह संबंधी विकल्प आएगा ना, तो उतने समय के लिए अच्छा अपन यूं भी आंख नीच के अपन कुछ ना कुछ बोलने तो बैठे। और यदि अपन 5 मिनट के लिए देह को भूल जाएंगे तो अपना कोई नुकसान तो होगा नहीं। अपन आए वहाँ इसलिए ना, इतनी देर अपन भगवान जिनेंद्र को याद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं याद, तो कह रहे हैं इतनी देर तुम इस देह को भूल नहीं सकते, भूल जाओ, क्या नुकसान होगा उसको, बल्कि लाभ ही लाभ होगा कि क्षण भर ये देह से भिन्नता की प्रतीति उत्पन्न हो गई तो फिर तुम अपने आप को वापस देह में रखना पसंद नहीं करोगे, सतत देह से भिन्नता का चिंतन करोगे। एक बार निराकुरता का स्वाद चखा तो फिर तुम वापस पुनः इस विकल्प में ही नहीं फंसना चाहोगे कि ये मैं अभी तक इसमें हूँ। मुनिराज के लिए आता है कि मुनिराज जब ध्यान में स्थित होते हैं तो उन्हें खबर ही नहीं लगती कि हमारे साथ में देह भी है। जब बाहर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि देह भी अब तक हमारे साथ है। इसलिए वो हिरण खाज खुजालता है, पता नहीं चलता कि खाज भी खुजाल रहा। हिरण उनको पत्थर की मूर्ति समझ के अपनी खुजली खुजालता है और वो अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। काय के बल से यदि उपयोग बाहर रहता तो अपने आप हिल जाता, लेकिन उपयोग नहीं है बाहर, उपयोग अपने में मगन। क्यों मगन है? क्योंकि देह से बिल्कुल भिन्नता का चिंतन है। देह शेर खाता है, सियाली खाती है,
सिगड़ी जलाते हैं, जैसे दारुण भयंकर उपसर्ग जिनको अपन कल्पना नहीं कर सकते कि अपने ऊपर हो यदि समझ लो सिगड़ी जला दे, आप कितनी देर खड़े रह सकते हो? शेर खाए अपना, शियालनी अपने को पांव से लेके यहाँ तक खाए, 3 दिन तक खाती रहे और आप बिल्कुल ध्यानस्थ रहो। किसके बल से? ये देह से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव की आत्मा के बल से। मैं ये हुई नहीं, जिसको ये खा रही है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसको कोई खा सकता। ठीक, आगे चर्चा अपन कल करेंगे। कल से अगला चैप्टर में चालू कर देंगे, तो कोई हम